नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे IQ रैंकर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रमुख प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों, एक वीडियो में 60 प्रश्न हैं। ऐसे पार्ट में करके हम वीडियो लाएंगे और पिछले एग्ज़ामों में जो भी प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न लेकर आए हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट बहुत ज़्यादा होता है। तो पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो भी परीक्षा हुआ है SSC का जो भी एग्ज़ाम लेता है वो सभी प्रश्न इसमें हैं। UPSC वगैरह सबका प्रश्न इसमें है और यही परीक्षा आने वाले प्रश्न में 100% संभावना है कि पूछा जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टेस्ट के तरफ। प्रश्न नंबर 1, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में। प्रश्न नंबर 2, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। यानी निश्चित मात्रा में अगर डालते हैं, सीमित मात्रा में डालते हैं तो वो हो गया यौगिक, लेकिन अनिश्चित मात्रा में कोई उसका अनुपात नहीं है तो वो हो जाएगा मिश्रण। प्रश्न नंबर 4, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेड। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधातु में अधातुई चमक पाई जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी, दोनों में अधातुई चमक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन उपधातु है? उत्तर है सही ऑप्शन नंबर डी, सभी। आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनिया, ये तीनों के तीनों उपधातु हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन एक यौगिक है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में। प्रश्न नंबर 10, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा एक तत्व होता है। प्रश्न नंबर 12, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कणाद ने। प्रश्न नंबर 13, हीरा है तो हीरा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्व है हीरा। प्रश्न नंबर 14, कोयला है तो कोयला क्या है? तो दोस्तों, कोयला भी एक तत्व है, सही उत्तर ए। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें मिश्रण कौन नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात में मिश्रण कौन सा नहीं है? तो ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, ऑप्शन ए। बारूद होता है तो बारूद एक मिश्रण होता है, सब लोग जानता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो ये यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18,
निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो ये यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेत एक यौगिक है। प्रश्न नंबर 19, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, मतलब पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस और एक होती है प्लाज्मा। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन तत्व है और न ही यौगिक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वायु, क्योंकि वायु एक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 21, वायु निम्न में से क्या है? तो इसको पता ही है दोस्तों, ये एक मिश्रण है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से एक मिश्रण है, तो मिश्रण इसमें कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इस्पात। इस्पात जो होता है वो एक मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। प्रश्न नंबर 25, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, उसका निर्धारण किसने किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिकन। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसमें आवेश रहित कण कौन सा है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन है आवेश रहित कण, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो सभी लोग को पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, वो बाहर होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी, तो ये आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। सही उत्तर है, अगर पता नहीं है तो हम बताते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। प्रश्न नंबर 30, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन में। प्रश्न नंबर 32, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 33, प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन। प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का ट्रिक है। तो सही उत्तर है इसका ट्रिक है, ईंट पर गौरव नाचे। ईंट पर गौरव नाचे। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी मतलब होता है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। पर में क्या होता है? प्रोटॉन। गौ मतलब होता है गोल्डस्टीन, गौरव हो गया। न मतलब होता है न्यूट्रॉन। अच्छा, मतलब जे मतलब क्या हो गया? चैडविक। तो
ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35, परमाणु विद्युत होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन में। प्रश्न नंबर 37, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों अभी हम ट्रिक बताए हैं कि ईंट पर गौरव नाचे। तो न मतलब न्यूट्रॉन, चे मतलब चैडविक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चैडविक ने। प्रश्न नंबर 38, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोस। प्रश्न नंबर 39, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 40, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। प्रश्न नंबर 41, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। प्रश्न नंबर 42, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, C12। प्रश्न नंबर 43, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 44, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन में। प्रश्न नंबर 45, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 46, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रश्न नंबर 47, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। प्रश्न नंबर 48, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु कहते हैं। प्रश्न नंबर 49, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली। प्रश्न नंबर 50, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान शक्ति। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18। प्रश्न नंबर 52, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4। प्रश्न नंबर 53, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18। प्रश्न नंबर 54, परमाणुिक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या 1 के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, Z। प्रश्न नंबर 55, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रोटॉन।
प्रश्न नंबर 56, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8। प्रश्न नंबर 57, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने। प्रश्न नंबर 58, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहते हो तो उसमें क्या पाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विपरीत चक्रण। प्रश्न नंबर 59, मेसोन के खोजकर्ता हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी युकावा। प्रश्न नंबर 60, न्यूट्रॉनों की खोज की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाउली ने। दोस्तों यहाँ पे हमारा 60 प्रश्न फिनिश होता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट अगला भी आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आसपास में थोड़ा सा हल्ला होता है तो उसके लिए हम दिल से माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।